नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान के घर भले ही देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देर से ही सही आपको बड़ी खुशखबरी मिली तो सही आप यही कहेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार आपने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा है। अपने जीवन में कभी सुखों का मुंह नहीं देखा है, कभी अपनी खुशी का एक पल भी नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को बता देंगी, अब आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां जाने वाली हैं। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी राजाओं जैसी होने वाली है। अब आपके आगे वह शत्रु भी माता देखेंगे जो आपसे बहुत ही जलते थे, आपको देखना नहीं चाहते थे। अब वह भी आपको अपना दोस्त मानेंगे और वह आपसे कभी नहीं जलेंगे। अब आपका समय आ गया। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सभी ऑफ द जीवन भर दुखाते हैं, तो आपको जैसे देश सुख वेले आवाज से आपकी कोई ऐसी गलती से उसे आपको बात वापस सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो कि लोग कहेंगे, बधाई हो, आपके तो नसीब खुल गए, आपके तो भाग्य ही बदल गए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी को 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और भगवान के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन बदलने वाले हैं। अपने पिछले समय में जितने भी परेशानियों का सामना किया है, जितना भी कष्टों आपने, अब वह समय खत्म होने वाले हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, जो कि आप खुशी से गली मोहल्ले में घर घर जाकर मिठाई बातों की जी। हां दोस्तों, अब आप सभी का किस्मत घोड़े की तरह दौड़ेगी, सूर्य की तरह चमकेगी। अब आपके भाग्य बदल जाएंगे। माता के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई नई रास्ते खुलेंगे। तरक्की करने का बिजनेस, व्यापार में भी आपका मुनाफा होगा। यदि आप कोई कार्य करने का सोच रहे हैं तो यह समय कार्य करने का बहुत ही अच्छा समय है। आपका कार्य सफल होगा और इसमें आपका फायदा भी होगा। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करें और इस अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप किसी परिजन के घर किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आप परिवार में किसी सदस्य को यदि कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में आपको किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। और आपको तरक्की करते देख आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे, जो आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। संतान को आपका कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप बहुत ही सोच विचार कर बोले। जीवन साथी के साथ आप डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे। आपको किसी लेन देन से संबंधित मामले को लिखा पढ़ी करके सुलझाना होगा। आपने यदि पहले कोई निवेश किया था तो वह आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आ सकता है। बिजनेस में आप कोई जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। आपके किसी मित्र की सेहत में गिरावट होने के कारण आप उनके लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। आपको परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। जो जातक नौकरी की तलाश में परेशान चल रहे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और निखर कर आएगी, जिससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ किसी रिसर्च में भी भाग ले सकते हैं। आपको किसी दूसरे के मामलों में बोलने से बचना होगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जिसमें आप अपने माता पिता से पूछकर जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आपको किसी बिजनेस के काम को लेकर
छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें आप वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा। सबसे पहले तो आप इस बात को बेहद गौर से सुनिए और समझिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि समय ने आपको बहुत सारे रंग दिखाए और इन्हें आप देखते ही चले गए। आपके हालात चाहे जैसे भी बने, आपने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, हर रात के बाद सवेरा होता है, तो आप लोग यह क्यों नहीं मानते? अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आएगा, यानी कि इन बुरे दिनों के बाद अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। यदि आपने बदलाव किया तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। आप अपने बिखर रहे व्यवसाय को संभालने में दिन का काफी समय लगाएंगे। यदि आपने संतान से कोई वादा किया है तो आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। आप ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ किसी काम की शुरुआत न करें, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। माताजी का कोई काम समय से पूरा न होने के कारण वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। आपके बढ़ते खर्च आपको परेशान करेंगे, इसलिए आप बेफिजूल के खर्चे पर लगाम लगाएं। संतान के किसी परीक्षा के परिणाम आने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिल सकता है। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आपकी घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। आपके मन की इच्छा की पूर्ति होने से आप परिवार में किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी तो वह भी दूर होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से प्रेम का इजहार कर सकते हैं। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को किसी डील को फाइनल बहुत ही सोच विचार कर करना होगा, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। पार्टनरशिप में आप किसी काम को करने से बचें, नहीं तो पार्टनर से आपको धोखा मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपकी संतान यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेगी तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी यदि किसी सरकारी प्रतियोगिता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। अच्छा समय है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अक्सर आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और हमेशा उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप पर कोई संकट आ जाए तो उस समय आप घबराइए मत। आप उस समय लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए। आप लोगों को अपनी जिंदगी बैठे बैठे बर्बाद मत करिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जिंदगी आपको मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप लोग सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए। बस आप लोग सही बने रहिए। गवाही आपकी वक्त खुद देगा। जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए उस समय आप अपना धैर्य बनाए रखिए। आप अपने ही धैर्य को मत होइए। मैं जानता हूं कि जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े आपका साथ छोड़ देते हैं, पर दोस्तों, आप लोग अपनी हिम्मत को कायम रखें और किसी के भी सहारे ना बैठिए। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी बुरा समय आता है तो उसी समय आपको सबके असली चेहरे देखने को मिलते हैं कि कौन अंदर से कैसा है। उस समय आपको यह एहसास होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दोगले हैं, आपसी मीठी मीठी बातें ऊपर से करके आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते, आपके सामने नहीं होते। यह आपको मुसीबत के समय ही ज्ञात होता है कि कौन आपके लिए कि कौन है आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन हकीकत में आपके साथ है। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि एक बात आप लोग लिख कर ले लीजिए कि जिंदगी चाहे आपकी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जी हां, भले ही लोग आपके साथ छल कपट करते हैं, लोग आपको धोखा देती हैं, आपके साथ बदतमीजी करती हैं, लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कोई भी आपका भाग्य आपसे चुरा नहीं सकता। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रही हैं वह सब अपने कर्मों का इसी जन्म में भूखेंगे, यह बात आप मान कर चलिए। इसलिए आप अपनी ओर से पॉजिटिव रहिए।
अच्छे कर्म करिए, अच्छा सोचिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। नकारात्मकता से दूर रहिए, अच्छे कर्म करिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि आखिरकार आपकी वही काम आएंगे और कोई भी आपका करीबी, आपका रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाला। और जितना हो सके दोस्तों, आगे से आप संभल जाइए। जो आपका लापरवाह रवैया रहता है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव करके कई बार आप लोग इंसान पहचानने में गलती कर देती हैं और इससे आपको बेहद नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके आप आगे से सावधान रहिए और जल्दी किसी पर भी पूरा भरोसा, पूरा विश्वास ना करें। और फिर देखिए कितना आसान होता है जीवन को जीना। दोस्तों, ये जीवन की कड़वी सच्चाई को आप समझिए कि जब भी आपका थोड़ा सा भी बुरा समय शुरू होता है तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और इसी समय में आप ये जान पाती हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अच्छी समय में तो हर कोई आपकी चापलूसी करता है और आप लोग सभी की दिल खोलकर मदद करते हो, सबकी हेल्प करते हो, लेकिन यही लोग आपके बुरे समय में आपको धोखा देकर साइड हो जाते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या इसमें से कोई भी शब्द आपको गलत लग रहा है? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात गौर करने वाली यह भी है कि चाहे वह कितना भी आपको, इतना भी लोग आपको नीचा दिखाए, आपके साथ गलत करें, आप लोग फिर से दोबारा संभल जाते हैं और वही मुकाम दोबारा हासिल करके दिखाती हैं, क्योंकि आपके अंदर सफलता पाने की इच्छा शक्ति होती है जो आपसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वैसे ही दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि भीड़ में खड़े होना बहुत ही ज्यादा आसान बात है, लेकिन लोगों को राह बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है और इस काम में आप लोग माहिर हैं। माहिर, जब आप इतना मुश्किल काम कर सकती हैं तब आप अपने आप को कोई भी बड़ा संकट में, परेशानी आने पर अपने आप को आप लोग हारा हुआ महसूस क्यों करती हो? बता दें कि आप लोग तो कभी हारे हुए हो ही नहीं सकते। आप लोग ऐसे इंसान नहीं हैं। इसलिए आप लोग गलतियों से कभी मत घबराइए, बल्कि अपनी गलतियों से आप लोग सीख लीजिए कि यहां अपने आखिर गलती कहां करी, क्या करें और क्यों करें। ये 3 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए और पढ़ लीजिए कि दोबारा गलती आपको नहीं करनी। इसी के साथ किसी की भी बातों में आने से पहले 2 बार आप जरूर सोचिए, क्योंकि लोग आपको बातों ही बातों में फंसा लेती हैं और आपकी अंदरूनी सीक्रेट जो राधे आपकी, वह आपसे निकलवा लेती हैं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हो, लेकिन कभी कभार लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर आप लोगों कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं अपने परिवार के बारे में ही, अपने बारे में, कि लोग फिर उसका बाद में फायदा उठाती है। इसलिए आपको इस दिमाग का भरपूर यूज करना है और कहीं पर भी फैसला नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ रिश्ते भी ऐसी होती हैं जो जब टूट जाते हैं तो उससे आपको अकेलापन महसूस होता है। जब रिश्ता टूटता है तब कहीं ना कहीं, अगर वह रिश्ता आपके लिए बहुत गहरा होता है तो कहीं ना कहीं आप भी अंदर से टूट जाती है, बिखर जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त आप लोग क्या करना है? आपको शांत रहना है, जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि जो छूट गया पीछे वह छूट गया। अब उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। आपको शांत रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है और यह सोचना है कि जो आपके पास अभी फिलहाल है उसी को आपको आने वाले कल में बेहतर करना है। और दोस्तों, ये हिम्मत, जब यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप ये मान कर चलिए कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपके पास चाहे तमाम परेशानियां आए, तमाम मुसीबत ना आए, लेकिन उन सबको आप लोग अपनी इच्छा शक्ति से मात दे सकती हैं। वैसे तो जीवन में ही परेशानियां हर रोज लगी रहती हैं। एक परेशानी जाती है तो दूसरी फिर से लौट आती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तब आपकी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जो लोग अभी आपको परेशानी में देखकर हंसती हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप लोग सफल हो जाओगे तब यही लोग आपके पीछे घूमते करेंगे और आपकी आगे सलाम ठोकेंगे। और दोस्तों, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है तो वह आप स्वयं, यानी कि आप खुद हैं। आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को तलवार भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है,
और अगर आपको ये लगता है कि किसी और ने आपका जीवन बिगाड़ा है, आपको जीवन में कष्ट दिए हैं, तो दोस्तों जो होना था वह हो गया। आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपको इससे सीख लेकर अपना जीवन एक नई मोड़ से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको इससे सीख लेकर अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। कोई भले ही आपके रास्ते को काटने की कोशिश करें, आपके रास्ते में अवरोध बनने की कोशिश करें, तो यह मत सोचिए कि आपका रास्ता बंद हो गया है। आपके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता अवश्य खुला होगा, आप उसे ढूंढने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आप लोग मन से कभी मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग तो सभी को प्रेरणा देती हो, सभी का मनोबल बढ़ाते हो, तो आप लोग खुद क्यों हार जाते हो? आप लोग अपना मन क्यों दुखी करते हो? जब भी आप लोग अकेले में पड़ जाएं, जब भी आप हिम्मत हार जाएं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी उस समय ताकत को दुगनी तरीके से लगाइए। जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर हिम्मत है, उसे यहां आप दुगनी तरीके से और बढ़ा दीजिए। और आप फिर देखिए कि जिन लोगों ने मुश्किल स्थिति में आपका साथ छोड़ दिया था, वह भी उस समय आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल ना सोचिए कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज से जब आपको फर्क पड़ेगा, तब आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने इरादों को मजबूत रखें और इस बात को याद रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आपको इस दुनिया से अकेले ही लड़ना है। इसलिए ही अपने ऊपर आप विश्वास रखें। ये जालिम दुनिया आपके आगे दिखावा करती है और आपके साथ तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपको की लूट लेते हैं, आपके अपने ही आपको धोखा देती हैं। तो इन चीजों पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कोई भी आपका तब तक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप स्वयं ना चाहते हो। आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, क्योंकि एक अच्छा सुनहरा वक्त आपके लिए इंतजार कर रहा है। जिस दिन आप लोग अपने आप को पहचान लेंगे, आप लोग अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे, तभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आप याद रखें कि आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को मत होइए और कभी अपने आप को टूटने मत दीजिए और हमेशा अपनी ईश्वर पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दी।